हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे 11th क्लास का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो अपन पढ़ते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एक नई कोट के साथ, जो है डू व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज इजी। तो अपने को हमेशा वही काम करना चाहिए जो सही हो, ना कि वो काम करना चाहिए जो ईजी हो। ठीक है, अपनी कंफर्ट जोन के बाहर जाके अपने को काम करने चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे तो अपने को कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने चैप्टर पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या होता है? व्हाट इज सेल डिवीजन? व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन क्या होता है? वन पेरेंट सेल, द प्रोसेस बाय विच वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। वो प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। तो क्या बोल सकते हैं अपन? प्रोसेस बाय विच a single parent cell divide into two daughter cells called सेल डिवीजन। उसको क्या बोल देंगे? सेल डिवीजन बोल देंगे। जिस प्रोसेस के थ्रू एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे? सेल डिवीजन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सेल डिवीजन बोल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आती है सेल साइकिल क्या होता है? व्हाट इज सेल साइकिल? सेल डिवीजन का तो पता चल गया अपने को, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू एक सिंगल सेल दो सेल में डिवाइड होती है, उसको अपन ने क्या बोल दिया? सेल डिवीजन बोल दिया। अब बात करते हैं अपन सेल साइकिल की। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल एक सीक्वेंस में होने वाला प्रोसेस है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, ग्रो एंड डिवाइड इनटू टू सेल। मतलब वो सारे इवेंट्स जो सीक्वेंस में हो रहे हैं, उसमें एक सेल अपना जो जीनोम है, अपना जो डीएनए है, उसको सिंथेसाइज करती है, उसको रेप्लिकेट करती है। ठीक है, ग्रो करती है और दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। उस पूरे सीक्वेंशियल प्रोसेस को ही अपन क्या बोलेंगे? सेल साइकिल बोलेंगे। तो क्या हो गया सेल साइकिल? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग cell grow duplicates its genome and divide known as सेल साइकिल। मतलब वो सारे इवेंट्स, सारे सीक्वेंशियल इवेंट्स जिसमें सेल ग्रो भी करेगा, अपना जीनोम जो है उसको डुप्लीकेट भी करेगा और डिवाइड भी होगा, उन सारे सीक्वेंशियल इवेंट को मिला के क्या बोल देंगे? सेल साइकिल बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेजेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल जो होता है ना, उसको दो फेज में डिवाइड किया गया है। सेल साइकिल को कितनी फेज में बांटा गया है? दो फेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला होता है इंटरफेज, एक क्या होती है? इंटरफेज, और एक होती है एम फेज। दूसरी क्या होती है? एम फेज। और इस एम फेज को ही बोलते हैं माइटोटिक फेज। क्या बोलेंगे? माइटोटिक फेज। तो क्या बोला मैंने? सेल साइकिल की दो फेज होती है, एक होती है इंटरफेज और एक होती है एम फेज, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं माइटोटिक फेज। अब जो इंटरफेज है और एम फेज है, ठीक है, इंटरफेज जो होती है ना, वो पूरे सेल साइकिल का जितना टाइम होता है उसका 95% पार्ट कौन लेती है? इंटरफेज लेती है। ठीक है, अगर कोई सेल डिवाइड होने में 1 घंटा ले रही है, ठीक है, 1 आवर में कोई सेल डिवाइड हो रही है, तो उस 1 आवर का 95% पार्ट तो क्या होगा? इंटरफेज में चला जाएगा और बाकी बचा 5% पार्ट किस में जाएगा? एम फेज में जाएगा। ठीक है, इंटरफेज में सेल क्या करती है? डिवीजन
की प्रिपरेशन करती है, ठीक है, डिवीजन के लिए तैयार होती है, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। अब देखो किसी भी चीज़ की कोई भी इवेंट होता है, ठीक है, उस इवेंट की तैयारी में क्या होता है, अपने को ज़्यादा टाइम लगता है, उस इवेंट में उतना टाइम नहीं लगता। जैसे किसी की शादी होनी है, ठीक है, उस शादी की तैयारी अपन 1 साल पहले से करना शुरू कर देते हैं। पहले रिंग सेरेमनी होती है, फिर हल्दी की रस्म होती है, मेहंदी की रस्म होती है, ठीक है, संगीत होता है, कब शॉपिंग वॉपिंग, पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। और शादी होने में कितना टाइम लगता है, 1 दिन भी नहीं लगता, ठीक है। तो तैयारियां करने में क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, और इवेंट के कंप्लीट होने में क्या लगता है, कम टाइम लगता है। इसीलिए इंटरफेज क्या है, प्रिपरेशन करने वाली फेज है। इंटरफेज में क्या होता है, प्रिपेयर कर रही है सेल अपने आप को डिवीजन के लिए, तो प्रिपरेशन में तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, इसीलिए इंटरफेज में टाइम क्या होता है, ज़्यादा लगता है, और एम फेज में टाइम क्या लगता है, कम लगता है, ठीक है। अगर अपन बात करें ह्यूमन सेल की बात करें, एक ह्यूमन सेल होती है, ठीक है, ह्यूमन सेल डिवाइड करती है एवरी 24 आवर्स में, ठीक है। ह्यूमन सेल कितने आवर्स में डिवाइड होती है, 24 आवर्स में। यही अगर अपन बात करें ईस्ट सेल की, तो ईस्ट सेल को डिवाइड होने में टाइम लगता है 90 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा, 90 मिनट्स। तो अपन बोल सकते हैं कि जो हर एक सेल होती है उसका डिवीजन होने का टाइम, डिवाइड करने का टाइम क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन का जो टाइम होता है वो सेल टू सेल वेरी करता है। ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लगते हैं, और ईस्ट सेल को डिवाइड होने में 90 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। अब अपन इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इंटरफेज को पढ़ेंगे, एम फेज को पढ़ेंगे। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं किससे, इंटरफेज से। किससे स्टार्ट करते हैं, इंटरफेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो किसकी बात करते हैं अपन, इंटरफेज की। इंटरफेज को अपन रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं। कौन सी फेज बोल सकते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डिवीजन नहीं होना ना, सेल डिवाइड नहीं कर रही, बस डिवीजन की क्या कर रही है, तैयारी कर रही है, प्रिपेयर कर रही है अपने आप को डिवीजन के लिए, ठीक है। तो इंटरफेज को अपन ने क्या बोल दिया, रेस्टिंग फेज भी बोल दिया, ठीक है। इंटरफेज को अपन फर्दर डिवाइड करते हैं 3 फेज में। इंटरफेज को 3 फेज में, G1 फेज, G1 बोले तो गैप 1 फेज, ठीक है। दूसरी एस फेज, एस बोले तो सिंथेसिस फेज, ठीक है। और तीसरी G2 या फिर गैप 2 फेज, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, गैप 2 फेज। तो 3 फेज में डिवाइड किया इंटरफेज को, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, ठीक है। तो इसको समझने से पहले अपन एक डायग्राम देख लेते हैं सेल साइकिल का। जैसे ये एक डायग्राम है, ठीक है। इसमें इतने टाइम की क्या है, इंटरफेज है, इतने टाइम की क्या है, इंटरफेज है, पूरे इतने टाइम की क्या है, इंटरफेज। अभी अपन ने पढ़ा इंटरफेज को कितना टाइम लगता है, मोर देन 95% टाइम लगता है। तो इतने टाइम में कौन कंप्लीट हो रही है, इंटरफेज। और इंटरफेज को भी अपन ने डिवाइड कर दिया, ये तो पूरी क्या है, इंटरफेज है। यहाँ से यहाँ तक कौन सी फेज है, इंटरफेज। ये हो गई अपनी इंटरफेज। और ये इतू सी क्या है, एम फेज। ये छोटू सी कौन सी है, अपनी एम फेज है, ठीक है। इंटरफेज को अपन ने फर्दर डिवाइड कर दिया 3 फेज में। ये वाली कौन सी आ गई, G1 फेज, ये वाली अपनी आ गई एस फेज, और ये कौन सी आ गई, G2 फेज, ठीक है। और ये क्या है, एम फेज। एम फेज को भी फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में डिवाइड किया जाता है। मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। तो ये 3 फेज आ गई, एक होगी G1 फेज या फिर गैप 1 फेज, एस फेज और गैप 2 फेज, ठीक है। तो अब इन फेज में होता क्या है, तो सबसे पहले अपन बात करें G1 फेज की, गैप 1 फेज की बात करें। गैप 1 फेज में क्या होता है, सबसे पहले तो अपन बोल सकते हैं कि G1 फेज जो होती है ना, वो एम फेज और DNA रेप्लिकेशन, एस फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है, अपन पढ़ेंगे। DNA रेप्लिकेशन और एम फेज के बीच की जो फेज है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, G1 फेज। तो अपन बोल सकते हैं फेज बिटवीन एम फेज एंड DNA रेप्लिकेशन, फेज बिटवीन एम फेज एंड DNA
रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और एम फेज के बीच की जो फेज है उसको अपन क्या बोलते हैं, जीवन फेज बोलते हैं। ठीक है, जीवन फेज में क्या होती है, सेल ग्रो करती है, सेल क्या करती है, ग्रो करती है। ठीक है, और ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना, ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है, ऑर्गेनल्स का क्या होता है, डुप्लीकेशन। ठीक है, एक्सेप्ट डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता, कुछ ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है जीवन फेज में। इसमें सेल साइज में ग्रो कर रही है और किस के बीच की फेज होगी, एम फेज और एस फेज के बीच की जो फेज है वो क्या होगी, जीवन फेज होगी। अब देखो कुछ सेल होती है जैसे अपनी नर्व सेल है। ठीक है, नर्व सेल जो होती है वो एक बार अगर चोट लग जाए, ठीक है, वो डिवाइड नहीं करती बाद में। ठीक है, तो सेल जो होती है, जो डिवीजन है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिवीजन, इंटरफेज से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जीवन फेज से डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर कोई सेल ऐसी है जो डिवीजन नहीं करती, जैसे नर्व सेल है, तो वो एक रेस्टिंग फेज में चली जाती है, जिसको क्विसेंट फेज भी बोल सकते हैं और जीनोट फेज भी बोल सकते हैं। जीनोट फेज बोल दिया, क्विसेंट फेज बोल दिया। ठीक है, क्विसेंट फेज बोल दिया। अगर सेल इस फेज में चली गई तो सेल डिवाइड नहीं करेगी, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, नर्व सेल होता है। ठीक है, नर्व सेल जो होती है ना वो कभी बाद में डिवाइड नहीं करती, डिवीजन नहीं करती। अब तुम बोलो कि घाव हो जाता है अपने को, ठीक है, वाउंड हो गया, घाव हो गया, कट गया, अपना हाथ कट गया, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद में अपने अंदर सेंस तो आ जाते हैं। ठीक है, उस जगह में सेंसेशन का तो पता लगता है अपने को। वो कैसे होता है, नर्व सेल तो नहीं बनती, लेकिन जो गैंग्लियन होते हैं ना वो बन जाते हैं। नर्व सेल नहीं बनती, कौन बनते हैं, गैंग्लियन बनते हैं, जिससे अपने को सेंसेशन का पता लग जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि सेल जो होती है ना वो जी नोट फेज में कब एंटर करती है। इस बार भी आया था शायद क्वेश्चन कि सेल जी नोट फेज में कब एंटर करती है, कब एंटर करती है, जीवन फेज के टाइम पे ही एंटर करती है, आफ्टर जीवन फेज बोल सकते हैं अपन। और इस ये जो जीनोट फेज है ना, इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। सेल क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहती है लेकिन प्रोलिफ्रेशन नहीं करती, डिवीजन नहीं करती, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी। इस बार भी क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जीनोट फेज में सेल क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन प्रोलिफ्रेशन नहीं कर रही है। जीवन के बाद सेल कौन सी फेज में जाएगी, एस फेज में। जीवन के बाद कौन सी में जाती है, एस फेज में। इसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। एस फेज में क्या होता है, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन या फिर अपन बोल सकते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन होगा इस फेज में, क्रोमोजोम का रेप्लिकेशन नहीं होता। क्रोमोजोम के नंबर उतने ही रहते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि जीवन फेज में क्रोमोजोम 2C हैं, जीवन फेज में क्रोमोजोम कितने हैं, 2C हैं। तो G2 फेज में, G2 फेज में क्रोमोजोम कितने हो जाएंगे, G2 फेज में भी क्रोमोजोम 2C ही रहेंगे, 4C नहीं होंगे, क्योंकि क्रोमोजोम जो होते हैं, क्रोमोजोम डुप्लीकेट नहीं होते, क्रोमोजोम के नंबर सेम ही रहेंगे, क्योंकि एस फेज में क्रोमोजोम का सिंथेसिस नहीं होता। ठीक है, किसका सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। अगर डीएनए पहले कितना था, 2C था, तो डीएनए बाद में कितना हो जाएगा, G2 फेज में 4C हो जाएगा, डबल हो जाएगा डीएनए। ठीक है, जैसे जीवन फेज की बात करें अपन, जीवन फेज में ये एक क्रोमोजोम है, ठीक है, एक क्रोमोजोम था सेल के अंदर, ये दूसरा क्रोमोजोम था सेल के अंदर। ठीक है, तो एस फेज के बाद में क्या होगा, एस फेज के बाद में ऐसा हो जाएगा, ऐसा क्रोमोजोम के नंबर तो सेम ही रहेंगे, एक क्रोमोजोम ये, एक क्रोमोजोम ये, क्रोमोजोम के नंबर तो क्या है, सेम ही है। यहाँ पे भी कितने क्रोमोजोम है, 2 क्रोमोजोम है, और यहाँ पे भी कितने क्रोमोजोम है, 2 क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम के नंबर तो क्या रह रहे हैं, सेम ही रह रहे हैं, लेकिन क्रोमेटिड के नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो एक एक क्रोमेटिड था, यहाँ पे कितने कितने क्रोमेटिड आ गए, 2 क्रोमेटिड आ गए। ठीक है, क्रोमेटिड, क्रोमोजोम क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से ही बना होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, क्रोमेटिड
का क्या हुआ, क्रोमेटिड डबल हो गया, लेकिन क्रोमोजोम तो सेम ही रहा ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्रोमोजोम के नंबर G1 फेज में इतने थे, G2 फेज में कितने हो जाएंगे, डीएनए सिंथेसिस कौन सी फेज में होता है। ठीक है, अगर अपन बात करें सेल डिवीजन की, तो न्यूक्लियस के अंदर तो क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है S फेज में, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होगा। किसका रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होगा। वो भी कौन सी फेज में होगा, S फेज में ही होगा। S फेज में क्या बताया मैंने, न्यूक्लियस के अंदर तो किसका रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, और साइटोप्लाज्म के अंदर किसका रेप्लिकेशन हो गया, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं G2 फेज की तरफ। G2 फेज में क्या होता है, डीएनए बन गया यहाँ पे, ठीक है, सेल ग्रो होगी G1 फेज में। तो S फेज में क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, मेनली ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसके अलावा आरएनए सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, और सेल आगे, मतलब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है ये सही से हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जो चेकिंग का प्रोसेस है वो भी किस में हो जाएगा, G2 फेज में। यहाँ पे अगर कोई मतलब मिस्टेक रह गई है तो वो G2 फेज में जाके क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा किसके बारे में, इंटर फेज के बारे में। नेक्स्ट फेज है अपनी M फेज। M फेज जो होती है, M फेज को ही अपन क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं। M फेज को ही क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो सेल डिवाइड होगी, एक्चुअल जो सेल डिवीजन होगा वो कौन से फेज में होगा, M फेज में होगा। M फेज को ही मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के ड्रामे देखने को मिलेंगे। जो अपना क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम अलग अलग शेप एंड साइज के हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं। M फेज को माइटोटिक फेज बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया, इंटरफेज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे M फेज के बारे में। डू लाइक शेयर, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।